आज मैं बात करना चाहूँगा कॉमन मैन की। कॉमन मैन जो कि एक लेबर क्लास है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। एक सैलरीड पर्सन जो सुबह जाता है और शाम को आता है और पूरे फैमिली के लिए प्लानिंग करता है। एक बिज़नेसमैन जो ये चाहता है कि उसका बिज़नेस जो है आसमान छुए, तरक्की करे और ऊपर जाए, ऊँचाइयों पे जाए। सैलरीड पर्सन भी यही चाहता है कि वो तरक्की करे और आगे जाए, प्रमोशन हो उसका। एक प्रोफेशनल जो अपना काम धंधा खोल के बैठा हुआ है, वो भी ये चाहेगा कि उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये सब जो लोग हैं, चाहे इंडिया के हों, भारत के हों या फिर किसी और कंट्री के हों, अमेरिका के हों या फिर और भी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के हों, क्या ये लोग युद्ध चाहते हैं? क्या ये लोग वॉर चाहते हैं? मुझे नहीं लगता ये लोग युद्ध चाहते हैं या वॉर चाहते हैं। मैं नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है। क्या ये सही है या गलत है? अब अमेरिका के साथ में बहुत सारे देश जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे सब। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा मोटिव वो है ही नहीं। ऐसे ही ईरान के साथ में उनके देश जो हैं सपोर्ट करने वाले, वो जुड़ते जा रहे हैं। बट मैं बात करना चाहता हूँ एज ए कॉमन मैन। कॉमन मैन जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, और जो सैलरीड पर्सन जो ये चाहता है कि उसकी तरक्की हो, आगे बढ़े, अपनी फैमिली के साथ मतलब खुश रहे। और एक बिजनेसमैन जो चाहता है कि उसका बिजनेस जो है आसमान छुए, और उसका बिजनेस आसमान छुएगा तो वहाँ पे सैलरीड पर्सन जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ बोनस लेंगे या फिर इंक्रीमेंट लेंगे। तो मेरा कहने का ये है कि जब ये एक लेबर क्लास जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, और एक सैलरीड पर्सन जो ये चाहता है कि उसकी तरक्की हो, और एक बिजनेसमैन जो चाहता है कि उसका बिजनेस आसमान पे छुए, तो ये सब जो है मेरे को नहीं लगता कि वो युद्ध चाहते हैं कि ऐसे कुछ भी वर्ल्ड वॉर हो या कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा वॉर हो कहीं पे भी। तो जब ये लोग नहीं चाहते हैं तो कौन है ये लोग जो वर्ल्ड वॉर के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं या फिर चाहते हैं? क्यों है? क्यों चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या फ़ायदा है उनका? बट इसमें आम आदमी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो बजट हिल जाता है। एक आम आदमी का बजट हिलता है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। और युद्ध होता है तो बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, आयात निर्यात बंद हो जाते हैं, सब कुछ ठप हो जाता है। तो जब ये लोग, बिजनेसमैन नहीं चाह रहा, लेबर क्लास नहीं चाह रही, सैलरीड पर्सन नहीं चाह रहा, या फिर कोई जो अपना काम करता है, प्रोफेशनल है, वो नहीं चाह रहा, तो कौन है लोग जो ये चाह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज़ आप भी सोचिए और मुझे बताएं कमेंट करके कि ये कौन है लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनका क्या मोटिव है, क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग आपस में युद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें कॉमन मैन का तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो पिस रहा है। और ऐसे कॉमन मैन, चाहे इस देश में हो, चाहे दूसरे देश में हो, किसी भी देश में हो, वो कॉमन मैन या बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल, कोई भी ऐसा किसी भी देश का लेबर क्लास या सैलरीड पर्सन नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। तो कौन चाहेगा? क्यों चाहेगा? क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये लोग? क्या हम आपस में बैठ करके इसलिए इसको सुलझा नहीं सकते हैं? क्या कुछ देश जो है इंटरफेयर करके उनको बिठा करके कुछ बीच का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? क्या युद्ध ही एकमात्र अ, अंत है इस सब चीज़ों का? कि युद्ध जरूरी है? क्यों करना है युद्ध? क्या बेनिफिट होने वाला है? किसको फायदा होने वाला है? क्या मिलेगा युद्ध से? आई डोंट नो। आपको पता है तो आप बताएं। उसमें एक सवाल जो हर आम आदमी के दिल में है, लास्ट में एक सवाल जो हर आम आदमी के दिल में है, वार का फायदा किसको होता है? अगर वार ही सॉल्यूशन है तो फिर दुनिया में शांति क्यों चाहिए? क्यों हम एक दूसरे का साथ मिलके नहीं रह सकते? क्यों वार चाहिए हमें? हमें शांति चाहिए या वॉर चाहिए? प्लीज बताएं।